आर्टिकल 81 में जो है मेंशन्ड है क्या, आर्टिकल 81 में मेंशन्ड है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा याद रखना बेटा, लोकसभा को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को ही हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं बेटा, इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, और इसे ही पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जानकारी रखो बेटा एकदम अच्छी रखो। ठीक है, वो कहते हैं ना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रिपरेशन रद्द कर दो। तो पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं। इनका जो टर्म होता है कितने सालों के लिए होता है बेटा, तो टर्म जो होता है बेटा ये 5 ईयर्स के लिए होता है। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो टर्म होता है वो आपका कितने साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। एलिजिबिलिटी की अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी हर जगह कॉमन है कि भैया वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना, वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, सब पता रहता है। एज क्राइटेरिया आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो है एज क्राइटेरिया 25 ईयर्स है। किसके लिए, 25 ईयर्स है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए कितनी है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 साल है। इसके अलावा बेटा लोकसभा की बात हम लोग कर रहे थे। लोकसभा में अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम मेंबर्स जो आपके लोकसभा में हैं वो कितने हैं बेटा, वो हैं 550। 552 हुआ करते थे, लेकिन जो 2 मेंबर्स को जो है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन मेंबर्स को, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो 552 से अब कितने हो गए, 550। ठीक है, ये मैक्सिमम मेंबर्स है कैपेसिटी। बट प्रेजेंट में कितना चल रहा है, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हमारे पास लोकसभा में कितने हैं, 545 मेंबर्स, 545 मेंबर्स हैं। ठीक है, 530 स्टेट से हैं, 530 स्टेट से हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा है बेटा, 15 जो है आपकी यूटी से। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी जो है रिवीजन करेंगे हम लोग। हम लोगों ने क्या क्या जाना, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, सब लोग को बोलना है। पार्लियामेंट में कितने डिविजन्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। कौन कौन से, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। देखो बेटा जीके को आपको पढ़ना ऐसे है कि जिस समय पढ़ो उतनी समय याद हो जाए। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो पोस्ट है या जो ये जो क्या कहते हैं, ये जो प्रावधान है या जो ये जो प्रोसेस है बेटा पार्लियामेंट का, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट को क्राउन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 79 में हम लोगों ने ये जाना कि भाई पार्लियामेंट होना चाहिए इंडिया में, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है, फिर आर्टिकल 80 में हम लोगों ने जाना कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा को एल्डर मेंबर्स क्यों कहा जाता है या अपर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा डेजोल्यूट नहीं हो सकता। लोकसभा जो है डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, इसे जो है हम लोग डिसॉल्व या डेजोल्यूट कर सकते हैं। जैसे अभी जो सरकार बनी है बेटा, अगर इसमें के 4-5 जो लोग हैं वो अगर अपना समर्थन छोड़ दें तो सरकार जो है आपकी डेजोल्यूट हो जाएगी, लोकसभा डेजोल्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, फिर दूसरा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है चुना जाएगा। आई बात समझ में। तो लोकसभा को डेजोल्यूट किया जा सकता है, राज्यसभा कैन नॉट बी डेजोल्यूटेड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा को नहीं डेजोल्यूट कर सकते हैं, कैन नॉट बी डेजोल्यूटेड। ठीक है, डेजोल्यूट को सिंपल आप कह सकते हो भंग या खत्म। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग बेटा चलेंगे अपने न्यू पार्लियामेंट की तरफ। एक बार आप लोग जो है देख लो, ये आप लोग
आपने शायद लिखा ही होगा, ठीक है, कि 545 है बेसिकली अभी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, राज्यसभा भी 245 हैं, आप लोग को पता ही है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लोकसभा के बारे में अच्छे से हम लोग ने जान लिया है। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट से क्वेश्चंस बनेंगे। और तो न्यू पार्लियामेंट की अगर बात करें तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है न्यू पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन जो है शुरू की गई थी। और कब जो है स्टार्ट किया गया था, तो स्टार्टेड इन 10 दिसंबर को जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में। आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर जो है बेटा, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर जो हैं, इनका नाम आप लोग को याद रखना है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है इस पार्लियामेंट के डिज़ाइनर हैं। शेप कैसा है बेटा हमारे पार्लियामेंट का, तो हमारे पार्लियामेंट का जो शेप है वो है ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार आकार का हमारा पार्लियामेंट है, जो नया पार्लियामेंट है, ठीक है। इसमें कितने फ्लोर्स हैं बेटा, तो 4 फ्लोर्स हैं इसमें। कितने फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स हैं इसमें। कहने का मतलब क्या है कि 4 मंजिल का बना हुआ है हमारा नया पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा बेटा कितने एरिया में बना हुआ है, तो 64,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। एरिया की अगर बेटा बात करें तो 64,500 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें कितने जो है डोर्स हैं बेटा, तो 3 डोर्स हैं। 3 डोर्स हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, और तीनों डोर्स के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। एक का नाम है बेटा ज्ञान द्वार। अब द्वार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ही जो है इस डोर का नाम है। ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। तो नोट डाउन करिए आप लोग फटाफट से।